मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच के धनी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से वास्ता रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपनी सोच सही कर लें तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सोचने में बदलाव करके हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपको भी तंग करते हैं, आपको सोने नहीं देते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सभी सवालों के जवाब छिपे हैं। हमारी आज की समरी थिंक एंड ग्रो रिच किताब पर है, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने नए सोच के मूवमेंट पर लिखा है, और ये एक ऐसे पहले राइटर में से एक हैं जो मॉडर्न एरा की पर्सनल सक्सेस लिटरेचर लाए और उसमें सफलता पर लिखने वाले महान लेखकों में से एक माने जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने अपने करियर को बढ़ाने की प्रक्रिया में पैसों की जरूरत और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए विचार और दिमाग की मनोवैज्ञानिक शक्ति को डिस्कवर करते हैं। 1937 में पब्लिश हुई ये किताब अपने आप में सेल्फ हेल्प क्लासिक है, जो इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जरूर पढ़नी चाहिए। जैसा कि हम इस किताब के टाइटल में देखते हैं, ये किताब आपकी इनकम को कैसे बढ़ाए और अमीर कैसे बने इस बारे में नहीं है। इस किताब में ऑथर्स की फिलॉसफी हमें मदद कर सकती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप अपनी किस्मत के मास्टर और आत्मा के कैप्टन हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक मन की स्थिति है। रियलिटी में ये किताब एक्सप्लॉइट करती है आपके विचार की शक्ति को, अपनी मजबूत इच्छाओं को प्रकट करने के लिए और अपने उद्देश्य को खोजने के लिए। आपके निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रांग है और आप दाव लगाना चाहते हैं तो आप जीतेंगे। लेखक एक फॉर्मूला को प्रोजेक्ट करते हैं। आपकी इच्छाएं प्लस आपके विचार प्लस आपके प्लान प्लस आपके बड़े कार्य आपको सफलता का विस्तार करते हैं। आप क्या हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए लेखक हाईलाइट करते हैं कि कभी हार मत मानो, नए कनेक्शन बनाओ, नए तरीके अपनाएं, अपनी नौकरी खोजने के लिए, स्किल को बेहतर बनाने के लिए और रिसोर्सेज की मदद लें। नए लोगों को खोजिए जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तो इसी क्रम में भाग 1 है इच्छा। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा रखते हैं? एक पावरफुल डिज़ायर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 तरह के मोटिवेशन को इस्तेमाल करती है। पहला है पुल मोटिवेशंस। आपके लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा है पुश मोटिवेशंस। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उसका निगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। लेखक की इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है: कैरियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अन्य लोगों की इच्छाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर की। मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे ग्रो करूंगा? अहंकार से संबंधित चिंता जैसे शीर्षक, वेतन, लाभ आदि, ये शिफ्ट होना चाहिए कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। दूसरा है लीडिंग। आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना होगा। आपके कैरियर को कैसे प्रभावित करेंगे? अगर आप किसी के लर्नर बन जाएं जो उस फील्ड के टॉप पर हो जिसे आप तारीफ करते हैं। तीसरा है मनी। लेखक कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन इच्छाओं को जो पैसों पर आधारित होती है। कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए, ये निश्चित करें। अगला, जाने कि आप जितने पैसे चाहते हैं उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, आप जो पैसे की इच्छा करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तारीख को स्टेबलाइज करें। अगला पॉइंट है, एक बार अपनी इच्छा को शुरू करने और उसको पूरा करने के लिए निश्चित प्लान बनाएं। इसका आखिरी पॉइंट है, दिन में 2 बार लिखे स्टेटमेंट को बोल कर पढ़िए। अब हम बात करते हैं फेलियर की। बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से हुई सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटी मानकर इस्तेमाल करिए। अब हम बात करेंगे दूसरों की इच्छाओं के बारे में। अगर आप एम्प्लॉय या फ्रीलांसर हैं तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल्स से मिलते हैं तो आप अपने गोल्स को भी एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू करते हैं। अब भाग नंबर 2 आता है, जिसका नाम है विश्वास। इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास। बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है, और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शन मिलेंगे,
पॉजिटिव इमोशन को इनकरेज करें और निगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंस से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। अपनी विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली आप अपने मन के विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये भी समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदले जाएंगे। आप वादा करते हैं कि आप अपना समय अपने विचार को हकीकत में बदलने में देंगे। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस काम को करने के लिए देंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़िए जो वहां और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, कैरियर में, पैसों में आपको जो इन्फ्लुएंस करता है उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए और अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। इस किताब का भाग नंबर 3 है स्वसुझाव अर्थात ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा संवाद करती है, अवचेतन मन से एक अटूट विश्वास के रूप में। जागरूक विचार और इच्छाएं अपने रूटीन रेपिटेशन के थ्रू हम मटेरियल चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा है, हमारे डिसीजन, फीलिंग और एक्शन को कंट्रोल करता है। हम सबके कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसी क्रम में भाग नंबर 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज अर्थात विशिष्ट ज्ञान, जो व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन है। अपने डिजायर्स को मॉनेटरी, कैरियर या किसी और तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम एक बड़े फॉर्च्यून को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले ही आपके कब्जा अर्थात पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। खरीदना और किराए की नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है इस कदम को पूरा करने का। कोर्सेज, सेमिनार, बुक्स या समरीज, उद्योग सम्मेलन सभी आपको बहुत जरूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद करते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रेंटिंग नॉलेज। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपनी फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 5 की, जिसका नाम है कल्पना। मन की कार्यशाला। आइडियाज प्रोडक्ट्स हैं और आप उन्हें इमेजिनेशन से शेप दे सकते हैं। इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। लेखक 2 तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स, विचार, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है और कल्पना से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं, कभी न खत्म होने वाले ज्ञान से। अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल्स को पाने के लिए आइडियाज़ की लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित भी करें और आपके टैलेंट्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। भाग 6, जिसका नाम है संगठित योजना। कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक उपलब्धि अर्थात अचीवमेंट आती है मजबूत इच्छा, कल्पना से हकीकत में काम करने और एक संगठित योजना के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को लागू करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली आवश्यकताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता है। भाग नंबर 7, जिसका नाम है फैसला, विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सपेक्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की ज़रूरत होती है। फैसलों का अपोजिट है टाल मटोल, जो एक कॉमन एनिमी है
जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। अब बात करते हैं भाग नंबर 8 की, जिसका नाम है निश्चित। विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। एक बड़ा कारण है असफलता का दृढ़ता की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह निर्भर करता है पूरी तरह आपकी इच्छा पर। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाते हैं। दृढ़ता का आधार पावर ऑफ विल है, और ये और भी दूसरे कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी दृढ़ता में रुकावट है। इसके विपरीत दृढ़ता की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है। पहला है टाल मटोल, दूसरा है इंटरेस्ट की कमी, तीसरा है असमंजस, चौथा आत्मसंतुष्टि, और पांचवा है उदासीनता, छठा है डिजायर का समाप्त होना, सातवां है हार मानने की इच्छा, और आठवां है संगठित योजनाओं की कमी, नवां है करने की बजाय कामना करना, 10वां है शॉर्टकट्स को ढूंढना, और लास्ट में 10वां है आलोचना का डर हो तो कोई अपनी दृढ़ता को कैसे विकसित करे। लेखक 4 स्टेप्स में सुझाव देते हैं। पहला, एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे गंभीर इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, एक निश्चित योजना को बनाएं जो निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता है। तीसरा, सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को दूर रखें। चौथा और आखिरी है, उन लोगों के लिए जवाबदेह रहें जो आपको अपने प्लान और उद्देश्य को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब हम बात करते हैं इस बुक के अगले भाग, मतलब भाग नंबर 9 की, जिसका नाम है मास्टरमाइंड की शक्ति, चलाने का बल। आप मास्टरमाइंड तब हैं जब आपके पास लोगों की टीम है जिनके काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता में मदद करना है। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में ये आप कैसे बनाएंगे। मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करें और फिर प्लान को एक्शन में बदलना। अब बात करते हैं भाग नंबर 10 की, अवचेतन मन जोड़ने वाली कड़ी। इंसान की नियत और कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है अवचेतन मन। अवचेतन मन एक माध्यम के रूप में काम आता है आपकी इच्छाओं और आपके भौतिक और मौद्रिक चीज़ों में बदलने के लिए। आपका नज़रअंदाज का रिजल्ट होगा कि जो विचार आप तक पहुंचेंगे वो खत्म हो जाएंगे अगर आप अपनी ख्वाहिशों को प्लांट करने में फेल रहे तो। अवचेतन मन पर नियंत्रण पाने के लिए 7 बड़े सकारात्मक भावों को लागू करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना आपके चेतन मन में होना काफ़ी है। 7 बड़े नकारात्मक भावनाओं से बचें, जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास और गुस्सा। एंड में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाएगा ताकि निगेटिव इमोशंस अंदर ना आ सकें। अगला भाग है मस्तिष्क। विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमागी सोच वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। अवचेतन मन देने का स्टेशन है जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है तब सोच की वाइब्रेशन में मन उससे और ज़्यादा रिसीव करता है। काफ़ी तेज रेट की वाइब्रेशन सिर्फ ऐसी तरंगे हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती हैं और चलती हैं एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार। सिक्स्थ सेंस की समझ ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार अपने सिक्स्थ सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नज़दीक आने वाली खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर मौके की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। अब इस बुक का अगला भाग है छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस। जब आपका मन शंकित और डरा हुआ होता है तो सिक्स्थ सेंस कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में संबंधित होते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। 6 अति संवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा और मृत्यु, जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है।
अपने आप को इस शत्रु से बचाने के लिए आप भी वैसा करिए जैसा आप लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको सकारात्मक सोचने और काम करने के लिए मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करिए और अपने अवचेतन मन को प्रभावित करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, निष्कर्षतः यह किताब बताती है कि विचार की शक्ति को, मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, संगठित योजना के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है दृढ़ता की कमी। आपको परसिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब की समीक्षा क्या कहती है? नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो सफलता प्राप्त करने पर इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर्स के रूप में जोर देते हैं। व्यवहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ यह किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स प्रदान करती है। चाहे आप एक एस्पायरिंग उद्यमी हो या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो, थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य को बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर ये बुक समरी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।